राबड़ी देवी आवास पे तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और तेज प्रताप साथ में आज ताली थाली का आयोजन जो करने वाले थे वो अभी कर रहे हैं अपने राबड़ी देवी आवास से। आप देख सकते हैं यहाँ पे तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव, राजद सहित सभी लोग ताली थाली का आयोजन कर रहे हैं। यहाँ पर तेज प्रताप तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ताली थाली का आयोजन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी राजद कार्यकर्ता भी उनके साथ में, कई आरजेडी का मंत्री भी है वहाँ पे और ताली थाली का आयोजन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है और यहाँ पे काफ़ी कार्यकर्ता भी है और इस तरह से काफ़ी भीड़ है। यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे राजद के द्वारा जो बीजेपी वर्चुअल रैली निकाल रही है उसका विरोध कर रहे हैं और उस जो गरीब की आवाज़ बीजेपी नहीं सुन रही है उसका राजद के द्वारा यहाँ पर ताली थाली का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव और बाकी सभी राजद के जो मंत्री हैं और भूतपूर्व भी मंत्री है, बाकी कार्यकर्ता है, उनके साथ में ताली थाली का आयोजन राबड़ी देवी की आवाज़ से किया जा रहा है। राबड़ी देवी की आवाज़ से उनके सभी समर्थक यहाँ पहुँचे और ताली थाली बजाकर और देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ताली थाली का बजाया जा रहा है।
तेज प्रताप तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी का साफ कहना है कि सरकार इस बार कोरोना संकट में फेल है और सरकार गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे, इसलिए हम लोग थाली बजाएंगे। और जिस तरह से कोरोना में सरकार फेल हो गई है और गरीब की मदद नहीं मिली है, गरीब को सहायता नहीं मिली है और गरीब की आवाज़ को दबाया जा रहा है, और जो गरीब के लोगों के साथ में जो संकट झेल रहे, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनके लिए काली थाली का आयोजन किया जा रहा है राबड़ी देवी के आवास में, जहाँ पे साथ में तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव भी साथ में है और काली थाली का आयोजन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से आयोजन किया जा रहा है। तो तेज प्रताप यादव, तेजस्वी और राबड़ी देवी है, ये राबड़ी का देवी का आवास है और राबड़ी देवी का आवास पे काली थाली का आयोजन किया जा रहा है। राजद के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से काली थाली का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। कर रहा है इस तरह से ताली थाली का आयोजन राबड़ी देवी जी के आवास पे, राबड़ी देवी के आवास पे चल रहा है। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव ताली थाली का आयोजन यहाँ पे क्यों कर रहा है, राबड़ी देवी के आवास है। मैं आपको दिखा दूँ किस तरह का ताली थाली का आयोजन किया जा रहा काली थाली का आयोजन साफ जाहिर करता है कि राजनीतिक सियासत पूरी तरह से गर्म है और सरकार इस कोरोना संकट में पूरी तरह से फेल है, जिसके कारण इस काली थाली का आयोजन आज भी राजद के द्वारा किया जा रहा है, जहाँ पर राबड़ी देवी का आवास से और तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव काली थाली और बाकी समर्थक जो राजद के वो साथ में और राबड़ी देवी का आवास से काली थाली का प्रोग्राम आयोजन किया जाना वो आगे चल रहा है। या देख सकते हैं, लाइव देख रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको दिखाता रहूँगा। आप देख सकते हैं किस तरह से थाली बजा रहे हैं, जैसे आप राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव बाकी उनके समर्थक और सभी लोग थाली बजाकर सरकार को ये दिखाना चाहते हैं गरीब की आवाज़ को जो सरकार दबा रही है। तौर पर राज्य सरकार ने गरीब की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, गरीब का आवाज़ सुनना नहीं चाहती है। सरकार इस कोरोना संकट में भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रैली भी करा रही है और इसको लेकर राजद का कहना है कि इस कोरोना संकट में गरीब की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। चाहे नीतीश सरकार हो या बीजेपी हो या केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार, उसके लिए राजद
राबड़ी के समाज को पंजाबी और राबड़ी में बाकी साथी उनके समर्थक है सभी लोग या परिवार ये सभी लोग आयोजन कर रहे हैं। वहाँ पे है हाँ, इसका थाली बजाने का क्या उद्देश्य था? जल्दी रखो हाँ, टूट जाएगा। देखिए आज राष्ट्रीय जनता दल जो है टूट जाता है, टूट जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के ही लोग नहीं बल्कि पूरा बिहार का गरीब मजदूर किसान बेरोजगार खाली पीने का काम कर रहा है। हमारा स्पष्ट मानना है कि जिस प्रकार से शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से जिस प्रकार से इस डबल इंजन के सरकार ने, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या नीतीश जी की सरकार हो, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, उनको प्रताड़ना पूरी तरीके से जो है किया है। और हमारा स्पष्ट मानना है कि गरीब का पेट खाली है और जो दूसरे दर्जे का नागरिक के रूप में जो हमारे श्रमवीर और श्रमिक भाई हैं, जिस प्रकार का बर्ताव मौजूदा सरकार, चाहे केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार ने किया है, लोग भूख से मर रहे हैं, इसलिए लोग जो है बेरोजगार हो चुके हैं। हम बताना चाहेंगे कि लगभग जो है 12 करोड़ लोग जो है पूरे देश भर में जो है बेरोजगार हैं, जिनकी रोजगार जो है वो छूटी है। इस कोरोना काल में 13 करोड़ के लगभग जो आंकड़ा है वो बीपीएल में जो है वो जुड़ा है। आप देख सकते हैं पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है और यहाँ की सरकार गरीबों को, मजदूरों को खाना देना चाहिए। डिजिटल रैली का इस्तेमाल डिजिटली लोगों को पहुंचाने में करना चाहिए था, खाना खिलाने में करना चाहिए था, अस्पताल, बेहतर अस्पताल व्यवस्था सुविधा देनी चाहिए थी। लेकिन ये सरकार को अपना मात्र जो है सत्ता का भूख मिटाना है, ना कि गरीब का भूख मिटाना है। हमारा राष्ट्रीय जनता दल का स्पष्ट मानना है कि बीजेपी देश की, दुनिया की पहली ऐसी पार्टी है जो गरीब मजदूरों के मौत पर जश्न मनाएगी। आज अमित शाह जी रैली कर रहे हैं तो वो बताएं कि बिहार में आप लोगों ने दूसरे दर्जे के नागरिक जो श्रमिक हैं उनके साथ व्यवहार क्यों किया, जो रोजगार जिनका छिन गया उनके लिए आप क्या उपाय कीजिएगा। बीपीएल में 13 करोड़ पूरे देश भर में जो लोग हैं उनका नाम कैसे जुड़ा। देश भर में 12 करोड़ लोग, और हमने तो पहले भी कहा लगभग अगर 40 लाख का आंकड़ा ले ले श्रमिक भाइयों का और एक परिवार का अब 5 से जोड़ दे तो लगभग 1.5 से 2 करोड़ जो है संख्या आती है। बिहार में पहले से ही 7 करोड़ जो है नौजवान बेरोजगार है और नीतीश कुमार जी की जो अंतर आत्मा की जो उपज जो है वो बिहार सरकार की पुलिस विभाग की जो चिट्ठी है उसमें वो निकली है। एक एक शब्द, एक एक वाक्य वो नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा की उपज है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये सारी चिट्ठी की कवायद शुरू की गई। मतलब अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी से हम पूछना चाहेंगे कि क्या बिहार के गरीब मजदूर चोर हैं? अगर वो अपने घर आएंगे जो तनाव में हैं, जो शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, आर्थिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, आखिर ये सिचुएशन अगर क्रिएट हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है, दोषी कौन है?
और नीतीश कुमार जी को तो कम से कम आकर के बिहार के गरीब मजदूरों से, श्रमिकों से, श्रमवीरों से माफी मांगनी चाहिए कि आखिर ऐसी बेहुदा चिट्ठी, हम साफ कह रहे हैं, उस चिट्ठी के डीएनए में खोट है, उस चिट्ठी के डीएनए में खोट है। पूरी तरीके से जो है नीतीश कुमार जी, अमित शाह जी, अगर आप मजदूरों का, गरीबों का सम्मान नहीं दे सकते तो अपमान मत कीजिए। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने प्रतिकार किया है और हम लोग लगातार गरीब के साथ, मजदूर के साथ, श्रमिकों के साथ, जो बेरोजगार हैं, किसान हैं, उनके साथ खड़े हैं। इसलिए हमारा मानना है कि ऐसी पार्टी जो मौतों पे जश्न मनाए, जिसकी जिम्मेदारी है लोगों को सुरक्षित, स्वस्थ गांव पहुंचाने की, उनको रोजगार की व्यवस्था की, भूख से मर रहे उनको खाना देने की, तो ये अपनी भूख मना रहे। इसलिए हम लोगों ने आज थाली पीटने का काम किया। सुशील मोदी कह रहे हैं कि क्वारंटीन सेंटर में रहने के लिए लोग पैरवी कर रहे हैं कि इतना अच्छा इंतजाम और सुविधा वहां पर हुआ था, और नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि पहले भी वो कमांडर थे और अभी कमांडर रहेंगे। क्वारंटीन सेंटर की दूर की बात, वो तो जो क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग रह रहे थे उन्होंने उजागर कर दिया। सुशील मोदी जी आ जाए या हमको समय दे दें, हम उनको वीडियो दिखा दें। अगर अभी भी अंधे बने हुए हैं तो अभी भी अगर अंधे बने हुए हैं सुशील मोदी जी, तो हम जो है वीडियो दिखाते हैं क्या व्यवस्था। और सुशील मोदी जी को ये जानकारी होनी चाहिए, बिहार में एकमात्र डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है एनएमसीएच। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले जो है लगातार जो बारिश हुई, थोड़ी सी बारिश हुई, अभी मानसून नहीं आया, अभी जो है केवल साउथ में मानसून ने दस्तक दी है। पटना के एकमात्र कोविड डेडिकेटेड अस्पताल की हालत जो है पानी से भर गया। तो आप समझ सकते हैं जो एकमात्र कोविड है, तो आइसोलेशन वार्ड की तो छोड़िए। काश सुशील मोदी जी वही जाकर के देखते कि थाली में किस प्रकार से बिच्छू आए हैं, खाने में बिच्छू मिले, तो इस पे सुशील मोदी जी को जवाब देना चाहिए। और हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू में किया कि बीजेपी के चाहे जो मंत्री हैं, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो बीजेपी के बिहार के, श्रम मंत्री हो, आपदा मंत्री हो, कहीं भी कोई बैठकों में नजर नहीं आते थे। आज 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब हम विपक्ष ने आवाज उठाया, तब जाकर के माननीय मुख्यमंत्री उनको बैठाना शुरू किया। तो ये आंकड़ा है, जो आंकड़ा हमारे देश का आंकड़ा ऐसे है, पूरी तरीके से बढ़ रहा है, विश्व का बढ़ के घट रहा है। कि बिहार में नियंत्रण में है और 20,000 करोड़ रुपए नियंत्रण में लोगों तक बहुत। देखिए, एक बात समझिए, अगर मुख्यमंत्री धोखे में है, सुनो कह रहे हैं, एक मिनट छोड़ो, 20,000 करोड़ रुपए जो है आप हो गया सवाल समझ, जवाब दीजिए। आप बताइए, बिहार विधानसभा में जो भाषण दिए नीतीश कुमार जी, उस पर माफी मांगे, मिसगाइड किया पूरे बिहार के लोगों को। मास्क मत पहनो, धारा 144 मत लगाओ, चलो ठीक है। आज नीतीश कुमार जी कहते, तो हम नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते कितने टेस्ट हुए, बिहार सबसे फिसड्डी क्यों है टेस्टिंग के मामले में। अब तो सुनने में आ रहा है कि टेस्ट किट्स भी नहीं उपलब्ध हैं बिहार में। जो जब टेस्ट होगा ही नहीं तो रिजल्ट, नतीजे सामने आएंगे कैसे। और ये मेरा आंकड़ा नहीं कहता, आप कहीं से भी पता कर लीजिए। बिहार जो है, हरियाणा जैसा राज्य जिसकी 2.9 पॉपुलेशन है करोड़, बिहार का 12-13 करोड़। दिन में यहाँ जब चल रहा था तो मात्र 1100 जांचें चल रही थी। छोटे से राज्य में 3,000 से ऊपर जांचें चल रही थी, क्यों आंखें कम? अरे नीतीश कुमार जी बाहर निकलेंगे तब तो पता चलेगा, जानेंगे तब तो, नहीं तो अधिकारी जो है मिसगाइड करते रहेंगे। अब हमको तो लगता है कि नीतीश कुमार जी को काम ना तो करना है, ना किसी को करने देना है, ना लोगों को सहयोग करना है, ना लोगों का सहयोग है। आपकी बातों से लग रहा है कि चुनाव नहीं होने चाहिए क्या समय पे, क्योंकि कोरोना की वजह से भारी परेशानी है, पॉलिटिकल है जो आप कह रहे हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी, चुनाव कौन इनिशिएट करेगा? इलेक्शन कमीशन। पहली बार जो है देश, क्या दुनिया ऐसी सिचुएशन से जो जूझ रहा है, इस पे तो सब पॉलिटिकल पार्टी को बुला करके राय लेनी चाहिए। पहले इलेक्शन कमीशन राय तो ले कि क्या ग्राउंड हालात है, कैसे चुनाव होगा। तो जब इलेक्शन कमीशन बुलाएगा तो हम अपनी जो बात है इलेक्शन कमीशन में रखेंगे।
लेकिन लोग मर रहे हैं, लोग अभी भी पैदल चल के आ रहे हैं, हम उनको भगवान भरोसे छोड़ दें? ये अब तो क्वारंटाइन भी खत्म कर दिया गया। क्यों खत्म कर दिया गया? जब ग्राफ बढ़ रहा है, जब सबसे ज्यादा संख्या में लोग जो है पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, सबसे कम टेस्ट कराने के बावजूद भी, तो क्यों खत्म करा दिया? यानी सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार हो या बिहार सरकार हो, एक तरह से कह रहे हैं कि आप भगवान भरोसे रहिए, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। हमको चिंता आपकी नहीं, हमको चिंता है अपने सत्ता की, हमको चिंता है अपने कहा गया कि 5300 रुपए हर व्यक्ति पर खर्च किए गए हैं, जो भी क्वारंटीन में रहे या आने जाने जो भी लोग हैं। आपको लगता है कि काश आपको भी उतना मिल जाए 3 महीना में, आप घर चला लीजिए, पेट पाल लीजिए। आज वर्चुअल रैली होना है अमित शाह का, उसमें जेडीयू साफ नहीं है, कहीं ना कहीं एनडीए की उपलब्धि बताई जाएगी, लेकिन जेडीयू की उपलब्धि को उसमें शामिल किया जाएगा। अब ये तो सवाल उन लोगों का पूछना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जी को न्योता दिया है कि नहीं दिया, लेकिन इस पे सवाल नहीं करना चाहिए। अभी जो बात है, गरीब की चिंता करनी चाहिए, ना कि चुनाव की चिंता करनी चाहिए। हाँ हुआ भैया, नहीं बाइट दे रहा है, अभी करते हैं बात, ठीक है। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं राबड़ी देवी के आवास पे ताली थाली का जो आयोजन कर रहे थे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी थी, बाकी कार्यकर्ता साथ में थे। तेजस्वी यादव के साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी जो चुनाव के डिजिटल प्लेटफॉर्म की घोषणा कर दी, क्या बीजेपी चुनाव आयोग है? ये पॉलिटिकल पावर की पॉलिटिकल पार्टी डिसीजन लेगी कब चुनाव कराना है। अगर चुनाव कराना ही था तो उनको साथ में बैठ के मीटिंग करके बात करनी चाहिए थी कि चुनाव कराई जाए, लेकिन अभी की स्थिति के, अभी के दौर में चुनाव कराना उचित नहीं था। और सरकार को सबसे पहले गरीब लोगों को इस कोरोना कहर में पूरे देश तबाह है, राज्य तबाह है, ऐसे स्थिति में सरकार को चुनाव पर ध्यान न देके गरीब मजदूर प्रवासी लोग को जो भूखे मर रहे हैं, सफ़र के दौरान जो मर रहे हैं, और जो गरीब आम लोगों की समस्या उस पर ध्यान देना चाहिए, न कि चुनाव पर। और बीजेपी वाले नीतीश कुमार ये बात को समझ नहीं रहे कि कोरोना वायरस जैसे महामारी में इस दुनिया में जितने लोग की मौतें हुई है और जितने लोग कोरोना से पॉजिटिव है, तो उनको न ध्यान दे के ये चुनाव पर पूरा फोकस कर रही है। अभी सबसे बड़ी समस्या है देश में कोरोना, और कोरोना से जो आम मजदूर, प्रवासी मजदूर जो बेरोजगार हो गए, भूख से तड़प के मर रहे हैं, जिनकी आम लोगों की समस्या, उस पर सरकार को पूरा फोकस करना चाहिए, चुनाव पर फोकस नहीं करना चाहिए। लेकिन सरकार गरीब की आवाज़ नहीं सुन रही है और उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। इसी को लेकर ताली थाली का राजद आयोजन कर रहे थे। और ये राबड़ी देवी का आवास है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे ही जो आयोजन ताली थाली का किया जा रहा था। आप हमारे साथ लाइव में बने रहे और जैसे जैसे मुझ तक सूचना पहुँचे मैं आप तक सूचना देता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ये राबड़ी देवी का आवास है। ये राबड़ी देवी का आवास है, ये देख रहे हैं।